या बाइक हमारी लड़खड़ाए नहीं, बबलिंग ना करे, आराम से रुक जाए, फिसले नहीं। तो इसीलिए हमारी जो बाइक का अगला टायर है वो पतला बनाया जाता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हैं 24 मैकेनिकल। आज जो हम बात करेंगे टायरों के बारे में। टायरों के बारे में हम बात ये करेंगे, जैसे आपने देखा होगा 1.5 लाख से ऊपर की जो बाइकें आती हैं तो उसमें आपको देखने को ये मिलता है जो पिछला टायर होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है, ठीक है, वो थोड़ा चौड़ा होता है और अगला टायर जो होता है वो थोड़ा पतला होता है। और 300 या 350 सीसी से ऊपर जो एडवांस बाइकें और भी आती हैं तो उसमें एक चीज और देखने को मिलेगी आपको, जो पिछला टायर होता है वो चौड़ा होने के साथ साथ छोटा भी होता है और अगला टायर जो होता है वो पतला होने के साथ साथ बड़ा भी होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों टायर से रिलेटेड इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो ऐसे ही टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए, बाइक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिछले टायर में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं वेट की। तो जैसा कि आपको पता है कि जो पिछला टायर होता है वो हमारा जो है सबसे ज्यादा वेट उठाता है, अपनी बाइक का भी वेट उठाता है। और जब आप बाइक के ऊपर बैठते हैं, यहाँ पे जब बैठते हैं, 2 आदमी बैठते हैं, तो वो सारा लोड जो है पिछला टायर ही उठाता है। एक तो ये पॉइंट है इसका चौड़ा होने का, और साथ ही अगला टायर जो है उस पर इतना ज्यादा वेट नहीं होता है, उसको बस हैंडल मूव करने के लिए ही डिजाइन किया गया है, तो इसीलिए वो थोड़ा पतला होता है कंपैरिजन टू पिछले वाले टायर के मुकाबले। तो आई होप आप समझ गए होंगे पिछला वाला टायर क्यों मोटा होता है। और नंबर दूसरा पॉइंट है हमारा कि जैसे आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, आप तेज स्पीड में हो और छोटा मोड़ है या लंबा मोड़ है, आप जब मोड़ पे मुड़ते हो, ठीक है, जब आप मोड़ पे मुड़ते हो, छोटा टायर होने की वजह से और चौड़ा टायर होने की वजह से जो बाइक है आपकी वो कम जगह में भी आराम से घूम जाएगी, ठीक है। अगर वहीं इसमें अगर बड़ा टायर लगा दिया जाए तो उसको घूमने के लिए बहुत ज्यादा जगह चाहिए होगी, थोड़ी ज्यादा स्पीड में। तो दोस्तों ये था हमारा दूसरा पॉइंट, जिसकी वजह से अगला टायर जो है वो पतला दिया जाता है और पिछला टायर जो है वो चौड़ा दिया जाता है या मोटा दिया जाता है। तीसरा पॉइंट है हमारा एनर्जी के ट्रांसफॉर्मिंग की। तो देखिए दोस्तों, जैसे ये पिछला टायर है, पिछला टायर में क्या होता है, जो हमारा जो इंजन है सबसे पहले जो है पिछले टायर को ही चलाता है। हमारा इंजन स्टार्ट होता है, इंजन स्टार्ट होने की वजह से जो साइड में चैन है, चैन के थ्रू जो पावर है वो पिछले पहिए तक जाती है। तो पिछला पहिया ही सबसे पहले हमारा काम करता है, अगला पहिया जो है वो बाद में काम करता है। तो इसीलिए जो पावर है वो सबसे पहले पिछले पहिए को मिलती है और वो ही हमारी बाइक को आगे बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए जो है बाइक का पिछला टायर जो है उसको चौड़ा और मोटा इसीलिए बनाया जाता है। अगर ये पिछला टायर चौड़ा और पतला बनाया जाए तो वो जल्दी घिस जाएगा, ठीक है, जल्दी से घिस जाएगा और इतना ज्यादा लोड भी कैरी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए पिछला टायर जो है वो चौड़ा बनाया जाता है। दोस्तों चौथा पॉइंट है हमारा हैंडल से रिलेटेड। देखिए दोस्तों, अगर आपने ट्रैक्टर को देखा होगा तो ट्रैक्टर्स में क्या होता है, जो पिछले पहिए होते हैं वो चौड़े होते हैं, बड़े होते हैं, और साथ ही जो ट्रैक्टर के अगले पहिए होते हैं तो वो छोटे होते हैं और पतले होते हैं। वो इसीलिए होते हैं, अगर उसमें आगे की तरफ बड़े टायर लगा दिए जाएं तो जो ड्राइवर है, ड्राइवर को ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा अपने ट्रैक्टर को मोड़ने के लिए। तो ठीक इसीलिए इसमें भी, बाइक में भी चौड़ा टायर इसीलिए नहीं दिया जाता। अगर वो चौड़ा टायर इसमें दिया जाए बाइक में तो जो ड्राइवर है, ड्राइवर को हैंडल मूव कराने में थोड़ी ज्यादा परेशानी होगी, ड्राइवर को थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा बाइक के हैंडल को घुमाने के लिए। और साथ ही ये भी हो सकता है कि आप ज्यादा स्पीड में जा रहे हो और अगला टायर चौड़ा है, तो ऐसा भी हो सकता है बाइक जो है हमारी बबलिंग कर सकती है और बाइक जो हमारी ज्यादा लोड भी मान सकती है। वो इसलिए मान सकती है क्योंकि पिछला पहिया जो है वो सारी पावर जनरेट करता है और आगे तक ले जाता है बाइक को। तो जो आगे ही मोटा टायर लगा हुआ है तो पिछले पहिए को ज्यादा जान लगानी पड़ेगी, तो जो सारा लोड जो है वो इंजन में पड़ेगा और इससे हमारा बाइक का माइलेज भी कम हो जाएगा। तो ये था चौथा पॉइंट। इसीलिए हमारा जो बाइक का टायर है, अगला टायर जो पतला बनाया जाता है और पिछला टायर जो है वो चौड़ा बनाया जाता है, मोटा बनाया जाता है। और दोस्तों अगला पॉइंट है, लास्ट और पांचवा हमारा पॉइंट जो है वो है ब्रेक और रेस। देखिए दोस्तों, जब हम बाइक को चला रहे होते हैं तो आपको पता ही है कि जो पिछला टायर है हमारा ज्यादा जोर लगाता है, ठीक है, लेकिन जब हम ब्रेक मारते हैं ना,
जब हम ब्रेक मारते हैं तो सारा जोर जो है हमारे अगले पहिए पर आ जाता है। जब हम ब्रेक मारते हैं तो सारा जोर हमारा अगले पहिए पर आ जाता है मुकाबले पिछले पहिए के। जब सारा जोर अगले पहिए पे आ जाता है और ब्रेक लगने की वजह से हमारी बाइक को स्टेबिलिटी मिले या बाइक हमारी लड़खड़ाए नहीं, बबलिंग ना करे, आराम से रुक जाए, फिसले नहीं, तो इसीलिए हमारी जो बाइक का अगला टायर है वो पतला बनाया जाता है। और जब हमारी बाइक जो है वो स्टार्ट होती है, चलने के लिए होती है, तो सारा का सारा जोर हमारे पिछले पहिए पर होता है। जब हम बाइक को उठाते हैं, पिकअप लेती है हमारी बाइक, तो सारा जोर जो है हमारा पिछले पहिए पे होता है और जो इसीलिए हमारा जो अगला पहिया होता है तब वो फ्री होता है। तो इसीलिए जो है पिछला पहिया मोटा और साथ ही साथ चौड़ा भी इसीलिए बनाया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा वजन को कैरी कर पाए। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो। अगर आप थोड़ी सी भी पसंद आई हो ये वीडियो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियो, बाइक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, उसके ऊपर मैं फुल डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।